बहुत ही ज़रूरी आपको बात बता रही हूँ, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल स्कैम चले हुए हैं बहुत ज़्यादा। कोई कार्ड भेज देता है, कोई पिक भेज देता है और कोई आवाज़ आप मतलब अपने आपके पेरेंट्स की आवाज़ होगी, किसी बच्चे की आवाज़ होगी, मतलब आपके परिवार में से किसी भी की भी आवाज़ निकाल सकता है वो, पेरेंट्स बन के, ब्रदर बन के, सिस्टर बन के, कुछ भी है इस टाइप का करके। तो ये सब चीज़ स्कैम में चली हुई है और पैसे भेज देंगे आपको, एक्स्ट्रा पैसे भेजेंगे ताकि आप उनको रिटर्न करो। तो और ये सब चीज़ें अभी चली हुई हैं। तो ये सब जो स्कैम चला हुआ है, उन स्कैम का तकरीबन जो भी स्कैम चले हुए हैं अभी तक, उनका एक सलूशन तो ये है कि आप जब भी ये पिक आती है या कार्ड आता है शादी का या कुछ भी है, आप तुरंत उसको क्लिक मत करो। अगर गलती से आपसे, देखो, एक तो पहली बात तो अननोन नंबर होगा तो आप करो ही मत, क्योंकि अननोन नंबर से ही आ रहा है। और ये एक क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन से भी ऐसे आता है, क्योंकि डराने के लिए होता है कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हेडक्वार्टर से है, इस टाइप से, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें डराने के लिए हो रही हैं। तो आप डर को एक साइड में करके थोड़ा सा दिमाग से आपको काम लेना पड़ेगा। एक तो कुछ भी ऐसा होता है तो आप अपना, जैसे कुछ भी आता है तो आप अपना जो मोबाइल का स्विच, और पहले तो आप अपना नेट ऑफ़ करो। कुछ भी अगर गलती से आपने क्लिक कर भी दिया है, ठीक है, सबसे पहला है कि आप अपना नेट ऑफ़ कर दो, ठीक है। नेट ऑफ़ करने के बाद फिर आप अपना स्विच ऑफ़ कर दो फ़ोन का। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आप स्विच ऑन कर दो। अगर हैकर भी होगा, कोई भी होगा, तो आपका ना जो भी चीज़ है वो सेफ़ रहेगी और सब चीज़ ना तुरंत स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और एक आजकल बच्चों को भी लेने भेज देते हैं कि मतलब ऐसे ही बता देते हैं कि मैं आपके बच्चों को लेने, मतलब कि बच्चों के पास जाके कि मैं आपके पेरेंट्स ने भेजा है मुझे, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर पैसे भी भेज देंगे एक्स्ट्रा। तो एक इसका सलूशन ये है कि अगर बच्चों को कोई लेने जाता है इस टाइप से, तो एक पूरे परिवार में एक कोड बनाओ, ताकि वो कोड बाहर वालों को नहीं मालूम होगा, आपकी फैमिली वालों को मालूम होगा। तो अगर किसी का फ़ोन भी आता है या बच्चों को लेने जाता है, तो कम से कम ये कोड कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने कोड बता रखा है, तो आप कोड बताओ अगर मेरे पेरेंट्स ने भेजा है आपको लेने के लिए। तो एक कोड होगा तो ये बच्चा सेफ़ रहेगा, क्योंकि कोड बता नहीं पाएगा। या फ़ोन आता है किसी का तो वो कहेंगे कि मैं आपका ब्रदर बोल रहा हूँ, सिस्टर बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। तो आप घबराएं ना कि वो ऐसे बोलेगा कि या उनका एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक हो गया, जो भी कुछ इस टाइप की वो बातें करेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से क्योंकि जो आवाज़ होगी वो आपके पेरेंट्स या भाई, किसी की भी आवाज़ हो सकती है, क्योंकि आजकल स्कैम चला हुआ है, आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो आप उस घबरा के ना वो करें, आप उनसे कोड पूछें। अगर आपके सिस्टर ब्रदर होंगे तो कोड तो मालूम होगा। अगर कोड नहीं बताया तो आपको ये पता लग जाएगा कि स्कैम है ये। आप वहीं पे आप शांत हो जाओगे, क्योंकि कोड आपके घर वालों को पता होगा, बाहर वालों को पता ही नहीं होगा। तो आप स्टॉप हो जाओगे कि ये फ्रॉड है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और अगर कोई आपको पेमेंट दे देता है तो सबसे अच्छी बात है कि आपको पेमेंट दे दी उसने तो आप क्लिक ना करें, और रिटर्न तो किसी को देनी ही नहीं है। आप रिटर्न किसी को दोगे ही नहीं ना, तो एक तो वो सेफ़ हो गए। और कुछ भी ऐसा होता है तो 15 मिनट आप लो, उसको खोलो मत पहले तो। 15 मिनट बाद तो हर चीज़ बंद हो जाती है, क्योंकि कोड होते हैं 10-15 मिनट तक अप्लाई होते हैं, उसके बाद तो वो हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वो किसी यूज़ में नहीं होते, तो वो आप सेफ़ हो गए हो। तो ये हर सॉल्यूशन का हल है। स्कैमर होंगे जब भी, और चीज़ होगी, तो हर स्कैम से आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो छोटी सी बनाई है, आप इसको अप्लाई करके देखना, आप सेफ़ रहोगे। और ये जितना हो सकता है आप किसी को बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो आप ये शेयर कर सकते हो। बस ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है
कि सभी लोग सेफ रहें। जय श्री राम।